Hello dear beautiful people, I am your Ishfaq sir and you are watching my YouTube channel Ishfaq sir's Physics Concept Classes। तो आज मैं आपके लिए एक लेक्चर लेके आ रहा हूँ फॉर द क्लास 12th इन द प्लेलिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आपको पता कि जैसा आपको पता है कि मैं बड़ी देर के बाद 12th वालों के लिए वापस आ रहा हूँ फिर से। तो मुझे लग रहा था कि स्कूल खुल जाएंगे तो ये जो अभी पेंडिंग सिलेबस है तो ये उधर ही ख़त्म कर देंगे, क्योंकि अब ज़्यादा सिलेबस नहीं रहा है, 10-15 दिन का सिलेबस रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ स्कूल्स भी नहीं खुलेंगे, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैंने अब सोचा कि चलो आज के बाद कंटिन्यू क्लास देते हैं। तो अब आपको पता है कि अभी तक इस प्ले लिस्ट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाली प्ले लिस्ट के मैंने 6 लेक्चर्स दिए हैं। तो मैं थोड़ा बहुत वो आपको रिमाइंड करा दूं कि हमने क्या क्या पढ़ा, तो उसके बाद जो टॉपिक रहेगा आपको भी समझ में आ जाएगा कि विद टाइम की अब हमारा टॉपिक क्या रहना चाहिए। तो जिन्होंने अभी तक वो 6 लेक्चर्स देखे तो उनको कोई परेशानी नहीं, उनको पता है कि कौन सा लेक्चर आ जाने वाला है। एक्चुअली बात ये थी कि हमने ये देखा था कि जब भी चार्ज चलेगा, जब भी करंट आ जाएगी, तो करंट के साथ साथ एक और चीज़ आता है एंड दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। अब बात ये है कि क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है, क्या मैग्नेटिक फील्ड से हम वापस इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर सकते हैं कि नहीं। यस, वी कैन क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड, बट the essential condition for this is that the magnetic field must be changing। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये चेंज करना चाहिए, जब ये चेंज करेगा तब जाके हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, वो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, वो आपने देखा होगा। तो अब ये बात है कि हम वापस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं बट टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अब बात ये आ रही है कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। तो बेस्ट ये है कि हम कहें कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा तो हम एक करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो इट इज द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स विच गिव्स राइज टू द EMF इंड्यूस्ड, तब जाके EMF इंड्यूस हो जाएगा। जब EMF इंड्यूस हो जाता है तो करंट आ जाती है, इंड्यूस्ड करंट जिसे हम बोलते हैं। अब उस करंट की क्या डायरेक्शन रहती है, तो उसके लिए एक लॉ आता है दैट इज कॉल्ड लेंज़ लॉ, वो भी हमने देखा। अब बात यह है कि इस मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के लिए हमारे पास क्या क्या प्रोविजन है। तो इस मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। वन ऑफ द प्रोविजन इज दिस कि हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें। दूसरा तरीका यह है कि हम एरिया ऑफ द लूप को चेंज करें, कारण ये जो हमारे पास एक कॉइल होगी उसका एरिया चेंज कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। एक और चीज है कि हम एक कंडक्टर को रोटेट करेंगे इन द मैग्नेटिक फील्ड, सही बात। और उसके बाद हमने एक और चीज देखा कि हम मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड को लेंगे। जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड देखा हमने लास्ट वाला लेक्चर जो है, तो वहां पर हमने देखा कि जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा एंड दैट इज टाइम वेरिंग, तो वो स्पेस में टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। बट वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसकी स्पेशलिटी ये होती है कि वो नॉन कोलंबियन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। आई मीन टू से वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर प्रोड्यूस होता है वो लूपिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो लूप्स बनाता है, सर्कुलर लूप्स बनाता है। वो तो आपने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा। अगर उस टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो नॉन कोलंबियन इलेक्ट्रिक फील्ड आया, यानी कि लूपिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आया जो कंसेंट्रिक सर्कुलर होता है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो वो जो करंट प्रोड्यूस करेगा वो भी तो सर्कुलर लूपिंग करंट प्रोड्यूस करेगा। आज उसी लूपिंग करंट की बात आ रही है। तो आज हमारा जो लेक्चर है दैट इज अबाउट दी लूपिंग करंट, जो लूप करती रही है, जो करंट लूप करेगी। यस, करंट गोला समझना चाहना है इसे, उस करंट की बात करनी है एंड दैट करंट इज कॉल्ड एडी करंट, ठीक है। तो आज जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो इसी पे रहने वाला है कि ये एडी करंट क्या होता है, इसको कैसे प्रोड्यूस करेंगे और इसके एडवांटेज क्या है और इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, ठीक है। तो बहुत अच्छा। तो एक्चुअली यहां पर ये जो एडी है, एडी वर्ड जो आया है ये एडी से आया है। जब हम पत्थर मारते हैं पानी को तो वहां पर आपको पता है कि वहां पर वो एडीज बनते हैं, ठीक है। तो उन एडीज जैसा यहां पर करंट भी प्रोड्यूस होता है एंड दैट करंट इज कॉल्ड एडी करंट। दैट इज व्हाई हियर इज द वर्ड एडी। आर यू गेटिंग मी? तो यहां वो जो वो पुल बन रहा है वहां पर, ठीक है। अब बात ये है कि ये एडी करंट कब बनेगी, ठीक है। इतना तो समझ में आया कि ये जो एडी करंट होगी ये लूपिंग करंट होगी। कौन सी करंट? ये लूप करेगी, ये वाली जो करंट होगी ये लूप करंट होगी या लूपिंग करंट।
यानी कि ये गोल गोल में करंट चलेगी, ठीक है। ये कभी भी अलॉन्ग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं चलेगी, ये लूपिंग करती रहेगी। अब मसला ये है कि ये लूपिंग क्यों करेगी और कब करेगी और कैसे करेगी, आज उसकी बात करेंगे। तो अभी तक आपको पता है कि अगर हम एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, यानी कि हम किसी के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे किसी कॉइल के थ्रू, और वो जो कॉइल है, वो जो वायर है, सच अक प्रॉपर सर्किट अक बनन। तो अगर हम एक प्रॉपर सर्किट देंगे, आर यू गेटिंग मी, प्रॉपर सर्किट देंगे और इस प्रॉपर सर्किट के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से यहां पर करंट आ जाएगी। तो वो कौन सी डायरेक्शन लेगी वो करंट, दैट इज गिवन बाय द लेंज़ेस लॉ, जो आपको पता है। अब अगर मैंने क्या किया चेंज, अब अगर मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या किया चेंज, और इस कॉइल के थ्रू, और ये कॉइल कौन सी है, इट इज अ प्रॉपर सर्किट, इट इज अ प्रॉपर सर्किट, ठीक है। तो क्या होगा कि इस प्रॉपर सर्किट में करंट चलेगी, ठीक है, बट दैट करंट इज नॉट कॉल्ड एडी करंट। अब मैं क्या करता हूं, मैं अब मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करूंगा, मगर मैं प्रॉपर सर्किट नहीं लूंगा, मैं यहां पर इम्प्रॉपर सर्किट लूंगा। सर इम्प्रॉपर सर्किट मतलब क्या हो गया, मैंने अभी तक मेटल वायर ली थी, अब मैं मेटल वायर नहीं लूंगा, मेटल वायर फॉर्म्स अ प्रॉपर सर्किट, अब मैं मेटल वायर नहीं लूंगा, अब मैं मेटेलिक प्लेट लूंगा, जिसमें आप खाना वाना खाते हैं तो वही प्लेट लेके आइए, वो भी तो मेटेलिक ही है। तो यहां पर अगर मैं एक मेटेलिक प्लेट लूंगा, think about it, it is not no proper circuit, are you getting me, it is a bulk circuit। यहां पर जो है it is all metallic, are you getting me, ये एक मेटेलिक डिस्क है, एक प्लेट है, मेटेलिक प्लेट, क्या है ये मेटेलिक प्लेट। अगर ये मेटेलिक प्लेट छू तो चाहिए प्रॉपर सर्किट, देयर इज नो एनी प्रॉपर डायरेक्शन जहां से करंट चलेगी, आर यू गेटिंग मी, क्योंकि यहां पर जो करंट है यस ये करंट इंड्यूस गैसे सही कहां पाथ फॉलो करित, बिकॉज देयर इज नो एनी प्रॉपर सर्किट, देयर इज नो एनी प्रॉपर पाथ, आर यू गेटिंग मी। सो इस मेटेलिक प्लेट की खासियत यह है कि इट इज नॉट अ प्रॉपर सर्किट, इट इज विच सर्किट, इट इज एन इम्प्रॉपर सर्किट। ये कौन सा है, ये एक इम्प्रॉपर सर्किट है। अब मैं इस मेटेलिक प्लेट के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करूंगा, तो अब मैं इस प्लेट के थ्रू, मेटेलिक प्लेट के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करूंगा। अब आप बोलेंगे कि सर मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे चेंज करेंगे, अरे बहुत सारे तरीके हैं जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, आपने कुछ नहीं करना, ये आप एक मैग्नेट ले लीजिएगा, ये यहां पर प्लेट को रखिएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड को, ये जो मैग्नेट है इसको ऊपर नीचे करिएगा, आगे पीछे करिएगा, ऊपर नीचे करिएगा, आर यू गेटिंग मी, या आप इसको स्टैग्नेंट रखिए और इसको ही चेंज करिएगा या इसको रोटेट करिएगा, उस वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा इसके थ्रू जो है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। बट एज फार एज द फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आर कंसर्न्ड, तो हमें यह पता है कि जब एक सर्किट के थ्रू चाहे वो प्रॉपर सर्किट हो चाहे वो इम्प्रॉपर सर्किट हो, उसके थ्रू अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा तो उसमें क्या इंड्यूस हो जाएगा, उसमें इंड्यूस ईएमएफ होता है, और जब ईएमएफ आ जाएगा तो इसका मतलब कि अब करंट आ जाएगी, तो जब करंट आ जाएगी उसकी डायरेक्शन कौन देगा, उस करंट की डायरेक्शन लेंज़ेस लॉ देगा, वो आपने पढ़ा है, लेंज़ेस लॉ देगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अब मैंने प्रॉपर सर्किट रखा, इम्प्रॉपर, अब इसके थ्रू मैं क्या कर रहा हूं, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहा हूं, तो इसमें क्या होगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उस ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से क्या होगा, यहां पर करंट आ जाएगी, बट जो करंट यहां पर इस इम्प्रॉपर सर्किट में आ जाएगी वो लूपिंग करंट होगी। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा नॉर्थ पोल है और ये जो बोर्ड है सपोज यहां पर साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, इधर की तरफ, ठीक है। तो मैं प्लेट को ऊपर से नीचे लेके आ रहा हूं, तो जब मैं ऊपर से नीचे लेके आ रहा हूं, व्हाट इज हैपनिंग टू दिस प्लेट, तो इसका मतलब है कि जब ये नीचे नीचे आ जाएगा तो इसके थ्रू कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगी, जितना ये नीचे नीचे आ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इसके थ्रू पास हो रही है वो बढ़ जाएगा, एक टाइम पे वो फिर कम हो जाएगा। क्या नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज पासिंग थ्रू दिस डिस्क, जो मैं ऊपर से नीचे ले आ रहा हूं, क्या उसके थ्रू वो चेंज हो रहा है, बिल्कुल चेंज हो रहा है। तो क्या मैं
कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें इंड्यूस ईएमएफ होगा और जो करंट आ जाएगी वो लूपिंग करंट आ जाएगी, मतलब वो ऐसे गोल गोल जलेबी वाली करंट बनेगी एंड दैट जलेबी करंट इज नोन एज एडी करंट। आर यू गेटिंग मी? तो ये जो एडी करंट है ये लूपिंग करंट है। अब आप में से कोई क्वेश्चन पूछेगा कि सर ये गोल गोल क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि गोल गोल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, क्योंकि आपको इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो स्पेस में गोल गोल टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, गोल गोल टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। ठीक है, तो जब गोल गोल टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है तो गोल गोल ही करंट आ जाएगी, तो ये उसी का कारण है। एंड सच करंट्स आर कॉल्ड एडी करंट बिकॉज these resemble to the eddies of the current when we throw some pebble on the surface of the water। ये चीज तो आपको पता है। These currents are also called as Foucault currents, ये भी याद रखिएगा। इन करंट्स को हम Foucault currents भी बोलते हैं, क्योंकि ये फोकाल्ट ही था जिसने इनको डिस्कवर किया। आर गेटिंग मी? तो सच करंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज फोकाल्ट करंट्स। अगर मैं आपसे अब क्वेश्चन पूछूं, बताइए ये जो करंट सब प्रोड्यूस हो रही है, ये एडी करंट जब प्रोड्यूस हो रही है, ये कहां पे प्रोड्यूस हो जाएगी? आप बोलेंगे कि सर ये एडी करंट तब तक नहीं आ जाएगी जब तक आपके पास एक इम्प्रॉपर सर्किट ना हो, इम्प्रॉपर सर्किट ना हो। तो इम्प्रॉपर सर्किट की एग्जांपल क्या है? कोई प्लेट ले लीजिएगा या एक मेटालिक डिस्क ले लीजिएगा, एड्सरा इन जैसी जो भी आपके पास मेटालिक प्लेट्स या मेटालिक डिस्क्स होंगी, वो एक या एक सिक्का ले लीजिएगा, ठीक है, कॉइन ले लीजिएगा, वो एक इम्प्रॉपर सर्किट है और उसके थ्रू अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो वहां पर ये करंट्स प्रोड्यूस होती है, ये गोल गोल जलेबी जैसी करंट्स प्रोड्यूस होती है एंड दी जलेबी करंट्स आर कॉल्ड एज एडी करंट। समझ में आया? बहुत अच्छा। अब मसला यह है कि इनकी क्या जरूरत है। अब आपको पता है कि ये क्यों बढ़ रही है और ये कहां पे बढ़ रही है। ये इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है वही लूपिंग है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही लूपिंग है तो करंट भी लूपिंग होगी। सच लूपिंग करंट आर कॉल्ड एज एडी करंट और ये इंप्रॉपर सर्किट में प्रोड्यूस होती है। अब मसला यह है कि इनकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इनकी डायरेक्शन लेंजेस लॉ देता है। अब लेंजेस लॉ को भी यहां पर उपयोग में लाएंगे और देखेंगे कि इनकी डायरेक्शन क्या होगी। चलो मैं यहां पर दिखाता हूं आपको। चलो एक सेकंड, मैं इसको पहले रब करता हूं और मैं आपको दिखा दूं कि करंट की डायरेक्शन क्या आ जाएगी। सपोज ये मेरे पास एक नॉर्थ पोल है या साउथ पोल। सपोज दिस इज द साउथ पोल। अब देखिएगा, थोड़ा 3D बनाना पड़ेगा ताकि आप थोड़ा इमेजिन कर पाए। ये कुछ है साउथ पोल, यो थच में आथोमत नॉर्थ पोल। ये आप देखिएगा, थोड़ा बहुत मैं ऐसे बना दूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये क्या है और वो क्या है। सपोज दिस इज द नॉर्थ पोल। कोई समझ में आ रहा है व्हाट इज हैपनिंग हियर? मतलब ये में योथस साउथ पोल, ये क्या में नॉर्थ पोल। ऐसे रखा मैंने। अब मैं यहां पर नहीं रख रहा हूं, मैं थोड़ा इधर रखता हूं ताकि इनके बीच में मैं एक पैलेट लेके आऊं, इम्प्रॉपर सर्किट लेके आऊं। अब समझना मेरी बात। वह क्या साउथ पोल, ये क्या नॉर्थ पोल। यम इत कर लेड लोड, जैसे मेरे दो हैंड्स है ना, इत मेन अथस नहीं क्या अपोजिट। ये साउथ पोल है, ये क्या मान लीजिए आप नॉर्थ पोल। इसलिए मैं बोर्ड पे ऐसे बना रहा हूं, ये को साउथ पोल, ये क्या को नॉर्थ पोल। अब आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां निकलेंगी, नॉर्थ पोल से लेके टुवर्ड्स साउथ पोल। क्या वो इसको हिट करेगी परपेंडिकुलरली? तो इसलिए मैं यहां पर क्रॉस बनाऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि वेक्टर जब परपेंडिकुलर टू द बोर्ड होगा, परपेंडिकुलर टू द पेज होगा, तो उसको क्रॉस से दिखाते हैं। आप एनसीईआरटी फॉलो करिएगा तो आपको मजा आ जाएगा। तो ये जो क्रॉस है, व्हाट इज इट? इट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी आ रही है? अगर ये साउथ पोल चीज नॉर्थ पोल, ये पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कौन टुवर्ड्स द साउथ पोल, तो परपेंडिकुलर होगी साउथ पोल को, तो परपेंडिकुलर है साउथ पोल को। ये कहां से आई है मैग्नेटिक फील्ड? यहां से। इसलिए मैं अब ऐसे एरो से नहीं दिखाऊंगा, मैंने यहां पर स्टार से दिखाया। ठीक है, अब बात समझिए। ये छा यमन दोन दरमियान मैग्नेटिक फील्ड कत मैग्नेटिक फील्ड सो तो अथी वन कि क्रॉसन मन दिस क्रॉस, ये जो यहां पर क्रॉसेस दिख रहे या स्टार दिख रहे, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस कॉम्बिनेशन आर गेटिंग मी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब आपको पता है कि ये जो इनके बीच में जो स्पेस है, ये वाली स्पेस जो है अपर क्या है मैग्नेटिक फील्ड पोछा। चलो, और यहां पर मैं एक डिस्क रखता हूं,
या एक कॉइन रखता हूं, अख डिस्क थो मे युथस वह कथ बोर्डस पे यहाँ पर मैं समझा दूंगा आपको। यह नॉर्थ पोल क्या है, साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइन युकन पकान, ठीक है बिल्कुल। और वहां पर एक डिस्क ऐसे है, तो उसको मैं ऐसे हाथ में पकड़ के ऐसे लेके आ रहा हूं। जरूरी नहीं है हाथ में पकड़ के लेके आओ, यहां पर आप एक इसको पिवट करिएगा और यहां पर इसको ऐसे ले लीजिएगा, डिस्प्लेस करिएगा। अब इसको आप छोड़िएगा, ये नेरना या पर कपर नेरिए, ये नेरे ये मैग्नेटिक फील्ड मंज, बहुत अच्छा। अब आपको पता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं तिकाज मे पाई तीतिस कालस गस करंट इंड्यूस यीतिस कालस अकिस कंडक्टरस मन गस तीतिस कालस करंट इंड्यूस के ईएमएफ गस तीतिस कालस इंड्यूस के यीतिस कालस न तम मन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज गस या मैग्नेटिक फील्ड चेंज गस आर में। तो इसलिए मैं ये चीज कर रहा हूं, इसलिए तो मैं ये डिस्क ये याद रखिएगा, इट इज अ डिस्क, ये कोई प्रॉपर सर्किट नहीं है, ये लूप के, ये लूप नहीं है, इट इज व्हाट, इट इज अ बल्क मटेरियल, ये एक प्लेट है आर में। क्योंकि आपको पता है कि फोकल करंट और एडी करंट ये तब तक नहीं आ जाएगी जब तक आपके पास एक इम्प्रॉपर सर्किट ना हो, तो इसलिए मैंने इम्प्रॉपर सर्किट लिया। अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं छोड़ देता हूं यहां से, या इसको मैं हाथ में पकड़ के ऐसे लेके आऊंगा। व्हाट विल हैपन, ये जब यहां पर पहुंचेगा, समझना मेरी बात, चलो ये यहां पर पिवट है, तो अब ये यहां पे पहुंचा, इधर की तरफ आ रहा है, ये घूम रहा है, ऐसे जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये जब इधर की तरफ आ रहा है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इधर की तरफ जा रही है, पोज वन जाओ ये युकुन युकुन क्या ये मत लगना वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के अपर पास गसने, तिकाज यह नॉर्थ पोल क्या साउथ पोल और प्लेट ये मज, जब वो इधर की तरफ आ जाएगा तो ये सो यमन दोन स्पेस मजी, यानी कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये सो यपरी यपर मैग्नेटिक फील्ड योर आप प्लेट युथु युकुन युकुन युथु युकुन युकुन क्या एरिया अमुक अमुक यम इम्प्रॉपर सर्किट या यम डिस्क हुंद एरिया क्या कपर नेरान, क्या एरिया आवा यथ फील्डस में यपर नेरना क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नेरना किन कहें युथु युकुन युकुन पाकि क्या नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हुरना, क्या मैग्नेटिक फ्लक्स इनक्रीज गसन कि डिक्रीज, इनक्रीज गसन पत सह डिक्रीज गसन या इनक्रीज, मगर मुझे एक के साथ गर्ज है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड गस चेंज गसन, क्या चेंज हो रहा है, इसीलिए मैंने ये वाला प्रोविजन लिया। यह युकुन युकुन पकन, व्हाट हैपेंस टू दिस इम्प्रॉपर सर्किट, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब ये इधर की तरफ आ रहा है, इन आ रहा है, इन इधर की तरफ, इन किधर की तरफ, यानी कि यमन दोन नॉर्थ पोल और साउथ पोल के इन बिटवीन स्पेस के थ्रू जब आ रहा है, जब ये उधर की तरफ आ रहा है उकुन यवान छो, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन छा हुरन, अगर वह मैग्नेटिक फील्ड लाइन छो हुरन तम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स छो हुरन, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से क्या होगा, आत्मन गस करंट इंड्यूस, तम करंट इस डायरेक्शन कुछ दी लेंजेस ला, तो उस करंट की डायरेक्शन कौन देगा, लेंजेस ला, करंट की डायरेक्शन, चलो मैं करंट की डायरेक्शन ही लिखता हूं, करंट की डायरेक्शन कौन देगा, लेंजेस ला, याद छा लेंजेस ला क्या वन, तो वो लिखेंगे लेंजेस ला दपन दपन ये कुन सर्किट मज या कुन कंडक्टर मज या कुन इम्प्रॉपर सर्किट मज मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज गस, तथ मज गस ईएमएफ इंड्यूस, तम ईएमएफ इंड्यूस की वजह से गस तथ मज करंट इंड्यूस, तम करंट डायरेक्शन आस तुकुन, so that it opposes the cause producing it, yem ये प्रोड्यूस कोर यथ मज EMF इंड्यूस कोर, यम चीजन ये कोर यथ मज ये तिथ कत करंट ये गस तथ अपोज करन यम ये प्रोड्यूस कोर। अब मुझे एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड छ अथ में हुरान किन कहें, ये कर छ हुरान यम साथ योर ये इन छु गसन, ये मेटालिक डिस्क छ अथ स्पेसस मज दिवन, द स्पेस सेपरेटिंग द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, एंड दैट स्पेस इज द इज हैविंग द मैग्नेटिक फील्ड, तपर छ मैग्नेटिक फील्ड पोछा युथ ये इन छु गसन अथ मैग्नेटिक फील्डस मज, ये कि यथ मैग्नेटिक फील्डस मज यथ किस जो इनके बीच में युथ ये उकुन छ यवान, क्या मैग्नेटिक फील्ड लोगा इनक्रीज गसने, वनु कर इनक्रीज गसन, ये डिस्क इन गसन अम पे नी नेबर सो गो आउट, वो वाली ये कंडीशन आ जाएगी, ये इधर की तरफ आ रहा है और यहां पर ये डिस्क जो है ये आउट हो रही है, मगर ये लिए इवान युकुन, व्हाट हैपेंस मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस, सह इंक्रीज गसन, तम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स युकुन इत सह इंक्रीज गसन, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इस कंडक्टर में एज पर लेंजेस ला, इस इम्प्रॉपर सर्किट में एज पर लेंजेस ला लूपिंग करंटस इडी करंटस उस डायरेक्शन में आ जाएंगी, सो दैट इट अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट, वर मैग्नेटिक फील्ड छा अंदर कुन हुरान इत हुरान जा, सो अगर ये करंट ऐसी इत समझना मेरी बात,
कैसे? एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करंट्स प्रोड्यूस होंगी। अगर इतकत कैसे ये करंट्स प्रोड्यूस इडी करंट्स, आप मुझे बताओ इडी करंट्स ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड कुकन है, तो करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो थंब यूज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कुकन युकन पोजन जाओ मैग्नेटिक फील्ड कुकन हुकन हुरन आर गडमी इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ युकन जा हुरन तिकाज यली युकन युकन छिवान यली इन गसान। तो इसका मतलब यह कि यदि गस करंट तित सह गस अपोज करें तो यत कर तेल अपोज अगर यह हुरन युकन यह गस कम गसन एंड कम गस तेल ये डायरेक्शन युकन मैग्नेटिक फील्ड थाक। तो इसका मतलब यह है कि अगर चे इत थोत करंट हूं डायरेक्शन थोत इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन तेल यह तमिक मैग्नेटिक फील्ड ते उकन सो वो इसको सपोर्ट करेगा। मगर लेंजेस ला वन सा डायरेक्शन अ करंट तुकन यत सा अपोज कर ये सह प्रोड्यूस कोर। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पर अब करंट आ जाएगी, वो बढ़ रहा है इधर की तरफ और करंट सब इसमें कैसी रहेगी? एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज रहेंगी तब जाके मैग्नेटिक फील्ड इस इन लूपिंग करंट्स, क्योंकि करंट अब प्रोड्यूस करेगी मैग्नेटिक फील्ड, इन लूपिंग करंट्स की वजह से जो अब मैग्नेटिक फील्ड होगा बताइए वो किधर की तरफ होगा? इधर की तरफ टुवर्ड्स द नॉर्थ। अभी तक नॉर्थ से साउथ की तरफ था, वो इंक्रीज हो रहा है तो हमने अपोज करना है। दैट इज व्हाई इसमें क्या आ जाएगी? इन द एंटी क्लॉकवाइज फैशन करंट्स आ जाएगी। अब जब ये यहां से इधर की तरफ आ रहा है पोज वन जाओ यो ता मैग्नेटिक फील्ड वो मैग्नेटिक फील्ड में नेबर नेरान कहीं बाद में देखेंगे इसका इफेक्ट क्या होगा। अगर वह ये नेबर नुन कुछ नेबर डिस्क ये में मैग्नेटिक फील्ड में वन सा मैग्नेटिक फील्ड युकन और डिस्क आ रही है और जा रही है। जब ये जाएगी मैग्नेटिक फील्ड युकन वो मैग्नेटिक फील्ड लोग कम गन इनक्रीज गने वो तो ऑब्वियसली कम हो जाएगा। ठीक है ये आउट गि तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स विल डिक्रीज। ठीक है वस तो मैक्सिमम मिनिमम 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 नेबर कर पे कहीं आर गडमी। तो जब ये आउट हो जाएगा तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी जो इसके पास हो रही है। वन मैग्नेटिक फील्ड कुकन वन डिक्रीज गसान हुकन क्या डिक्रीज गसान। तो लेंजेस ला क्या बोल रहा है कि डिक्रीज गसन गो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, जब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट आ जाएगी। और यहां पर कौन सी करंट आ जाएगी? यहां पर आएगी फोकाल्ट करंट और एडी करंट। नाउ द मसला ये है कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। हमने यहां पर देखा है कि उसकी डायरेक्शन कौन देता है? लेंजेस ला। लेंजेस ला क्या करंट डायरेक्शन है तुकन ये मी प्रोड्यूस कर तात गसी अपोज करें। अब बात समझो वह ये बह युकन पकड़ो वन मैग्नेटिक फील्ड क्या गो हुकन डिक्रीज क्या गसन सु क्या गसन एज पर लेंजेस ला इंक्रीज उल्ट डिक्रीजेस गो उल्टे इंक्रीज और इंक्रीजेस गो उल्टे डिक्रीज। अब इधर की तरफ अंदर की तरफ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ वो डिक्रीज हो रहा है। तो अस दपो यथ मन गस करंट तित कथि यो सु कर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस गस करन सु गस तत वंकस अपोजिट आसन। अगर सु डिक्रीज छु गसन सु गस इंक्रीज सु छना गसा युकन डिक्रीज। अगर ये इतकत कर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट इतकत करंट रोज एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड छना युकन ये मैग्नेटिक फील्ड खे ये में सीरोज बे गस डिक्रीज ये गस ज्यादा डिक्रीज दब तो हम कर में सपोर्ट वो डिक्रीज हो रहा है और डिक्रीज कर दिया ना अच्छा अपोज कर। अगर ये डिक्रीज हो रहा है इसको इंक्रीज करना है वन जन था ये करंट कत क्लॉकवाइज। अब बात समझो अगर क्लॉकवाइज किया तो थंब इस डायरेक्शन में क्या हो रहा था? डिक्रीज। तो अब क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो ये कह रहा है। तो यहां पर जो करंट आ जाएगी लूपिंग करंट जो एडी करंट आ जाएगी सका डायरेक्शन में जी सही क्लॉकवाइज। जब इन हो रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, जब आउट हो रहा है ये डिस्क तो क्लॉकवाइज। आर गेट मी? सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एडी करंट्स की वो कैसे आ जाएगी एंड इट इज गिवन बाय द लेंजेस लॉ। अब यहां पर मैं एक चीज बता दूंगा आपको बहुत ही जबरदस्त चीज। मैंने ये देखा है कि बहुत स्टूडेंट को वो समझ में नहीं आता कि हाउ इज दैट हैपनिंग कि ये जब यहां से जाएगा ये डिस्क अगर यहां से जा रही है ये रोटेट यहां से यहां आ रही है तो ये कैसे रिटार्ड हो रही है? ये कत कम स्पीड गसन अमिच मतलब अगर नहीं ये नॉर्थ पोल तो साउथ पोल आसे मैं त्रे डिस्क होती ये पकान इत कट आर गडमी ऐसे ये ऑसिलेट कर रहा है। ये नॉर्थ पोल तो साउथ पोल था ना अब ये ऐसे ऑसिलेट नहीं करेगा, ये अब जल्दी जल्दी रिटार्ड हो जाएगा। रिटार्ड मतलब गो एम्स मोशन गस डिक्रीज ये डिक्रीज गस अल्टीमेटली स्टॉप यानी कि ये गस एम्स मोशन डैम्प ऑसिलेशन गस डैम्प उसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है अब मसला ये है कि ये जो इडी करंट है ये डैम्पिंग क्यों हो रही है? ये क्या वह तेज पकान ये इडी करंट प्रोड्यूस गसन कत मत यत मेटालिक डिस्क के मंज ये इडी करंट प्रोड्यूस गसन सह मोशन डिक्रीज करान सह क्या मोशन डिक्रीज। आप बोलेंगे कैसे? आपको मैं उसके लिए बता दूंगा एक चीज वो ये है फ्रिक्शन।
आपने फ्रिक्शन तो पढ़ा है 11th में। तो फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स। आर यू गेटिंग मी? जो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। मोशन को अपोज नहीं करता, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो यहां पर भी रिलेटिव मोशन है, तो रिलेटिव मोशन को जो अपोज करेगा दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन जो है दैट इज द कांटेक्ट फोर्स। चलो मैं ये रिटार्डिंग मोशन कैसे रिटार्ड हो रही है, ब्रेक क्या करती है? ब्रेक मोशन को रिटार्ड करती है, डिक्रीज करती है। तो वो हम देखेंगे वो कौन करता है, वो फ्रिक्शन करता है। तो कैसे करता है उसके लिए मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल दूंगा। वो बहुत सिंपल एग्जांपल है, आपको समझ में आ जाएगा। आपको कोई गाड़ी लाने की जरूरत नहीं है। आपने ये चीज देखा होगा बाईसाइकिल में, जो आप घर में चलाते हैं तो वही बाईसाइकिल में यहां पर लेता हूं, ठीक है। तो आपको पता है कि वो बाईसाइकिल में क्या होता है। तो चलो मैं ये साइकिल बना ही लेता हूं, ठीक है। चलो ये बाईसाइकिल है, ठीक है। अब देखिएगा, आपको पता है कि ये जो बाईसाइकिल है, जब आप यहां पर ब्रेक मारते हैं तो इस पहिए के अट्टारस अथरे मशासन नेबिर किन शूज आसान किन कहीं। अगर इत कट ये व्हील छो आछ नेबिर किन आसान ज शूज इत कट, और इसके बीच में क्या चल रहा है? व्हील चल रहा है, ठीक है। और जब आप वहां पर ब्रेक मारते हैं तो ये शूज कैसे आते हैं? ये क्लोज आते हैं। जब ये क्लोज आते हैं, ये किसके कांटेक्ट में आते हैं? रिम के कांटेक्ट में, जो रोटेट कर रहा है। जब ये उसके कांटेक्ट में आते हैं तो उसको रोक लेते। तो कैसे रोक लेते ये आपने सोचना पड़ेगा, समझिएगा। ये ऐसे नहीं रोकते, ये वहां पर फ्रिक्शन अप्लाई नहीं करते। एक्चुअली ये वहां पर नॉर्मल फोर्स अप्लाई करते हैं, और जब नॉर्मल फोर्स आ जाएगा फ्रिक्शन आ ही जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है F इज इक्वल टू म्यू एन। सही बात है कि नहीं? एम्पिरिकल रिलेशन फ्रिक्शन में कि फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू एन। जितना नॉर्मल फोर्स होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगी, उसको म्यू से मल्टीप्लाई करिएगा, यू विल गेट द अमाउंट ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। एंड फ्रिक्शनल फोर्स किसकी तरफ होता है? अगर मोशन इधर की तरफ है वो उसको रिटार्ड करेगा, और फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। अब बात समझिए, यम साथ ये टायर छुना आछिना यम साइड नेबिर किन कम लागन शूज। तिम शूज छा इत कत कांटेक्टस मंज यवन, येल तिम कांटेक्टस मंज आय तिम कुछ फोर्स छा अत व्हीलस पेट त्रावन, अत रिमस पेट, तिम छना नॉर्मल फोर्स त्रावन, और क्या वो कांटेक्ट में आए तो फ्रिक्शन आ जाएगी। अगर व्हील अतस टेंजेंशियली युकुन पकन, फ्रिक्शनल फोर्स आइस युकुन, और वो इसको रिटार्ड करेगा। सो क्या करना? रिटार्ड, क्योंकि वो अगर क्लॉकवाइज टायर चल रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्रिएट करेगा। आप बोलेंगे कैसे? चलो मैं समझा ही लेता हूं। ये व्हील है ना, ये कुन थो नजर, ये क्या व्हील। चलो ये कत नचान, कत नचान इन द क्लॉकवाइज फैशन। चलो ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, बैक नहीं इत कि मैं आपको ऐसे समझा दूंगा। चलो मैं यहां पर शूज अप्लाई करता हूं, ये देखिएगा। ये अंदर किन ये टायर, ये रिम है ना, इस व्हील का रिम है ना, तो ये शूज ऐसे लग रहे हैं। तो ये जो व्हील है देखिएगा, इस पे इनका दबाव आ रहा है, तो वो कैसे आ रहा है? ऐसे आ रहा है। सही बात है। तो ऐसे नॉर्मल फोर्स पड़ रहा है, तो व्हील ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो यहां पर इसकी टेंजेंशियल स्पीड इधर की तरफ होगी, तो ये होगी ना यहां पर मोशन टायर की, ऐसे जा रहा है, तो यहां पर ऐसे, और आपने ऐसे नॉर्मल फोर्स अप्लाई किया। जब आपने नॉर्मल फोर्स अप्लाई किया, क्योंकि इस ब्रेक शू की वजह से अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स किधर की तरफ लगेगा? अगर टायर इधर की तरफ जा रहा है टेंजेंशियली यहां पर, तो इधर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। सही बात। वो किस वजह से लगा? जब आपने इसके कांटेक्ट में आए, नॉर्मल फोर्स जब लगा, जब ही नॉर्मल फोर्स लगेगा तभी फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा। तो इधर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगा इस टायर पे। टायर कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज फैशन में। समझिएगा, ये बहुत कम लोग आपको समझा देंगे कि ये कैसे क्या हो रहा है। आपको पता है कि इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वो टायर कैसे रुकता है? टायर घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो उसको रोकने के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाना पड़ेगा। यानी कि जब आप उतना टॉर्क क्रिएट करेंगे जितने टॉर्क से वो आगे जा रहा है, घूम रहा है क्लॉकवाइज, अगर आप उतना टॉर्क क्रिएट कर पाए एंटी क्लॉकवाइज फैशन में, वो रुक जाएगा। आरगेडमी, क्योंकि टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो नेट जीरो होगा, वो रेस्ट में रहेगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है? तो सेम हैपेंस हियर। अब इस टायर पे, इस व्हील पे, यहां पर किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रही है? इस डायरेक्शन में, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स इज द अपोजिंग फोर्स। ये यहां पर इसकी अपनी टेंजेंशियल वेलोसिटी थी, इस डायरेक्शन में मोशन थी, तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। वो फ्रिक्शनल फोर्स कहां से आया? क्योंकि इस पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है इस व्हील पे, किसकी वजह से? शू की वजह से।
ब्रेक शू की वजह से। समझ में आया? तो वैसे ही उधर भी हाल होगा, उस साइड भी, मगर मैं इस साइड की बात करूंगा, उस साइड आप खुद इमेजिन करिएगा। अब आपको पता है कि टॉर्क तब तक नहीं आएगा जब तक फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना हो। अब आपको पता है कि ये व्हील है और ये इसका रेडियस वेक्टर है, और आपको पता है रेडियस वेक्टर किधर की तरफ होता है, इट इज फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द सर्कम्फ्रेंस। अगर ये व्हील छो तो ये इसका सेंटर है, ये इसका सर्कम्फ्रेंस है, तो ये रेडियस वेक्टर है। अब आपको पता है कि टॉर्क किसके बराबर होता है, सो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ वेक्टर। आर एकेडमी मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, और टॉर्क घुमाता है। आर एकेडमी तो अब देखेंगे ये कैसे घुमाएगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स अब टॉर्क क्रिएट करेगा कि नहीं, बिल्कुल करेगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स इधर की तरफ है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है, कितना रेडियस। और आपको पता है कि जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसके लिए आपको टेल को टेल के साथ मिलाना पड़ेगा। विच वेक्टर इट इज नाउ, इट इज रेडियस वेक्टर। क्या टेल टेल के साथ मिला? अब मुझे एक बात बताओ, आर क्रॉस एफ टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। अब मुझे बताओ आर क्रॉस एफ ऐसे होगा, अब मुझे बताओ ऐसे टॉर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये टॉर्क कौन डाल रहा है? ये फ्रिक्शनल फोर्स ही तो डाल रहा है, ये ब्रेक शूज ही तो डाल रहे हैं। ब्रेक शूज ने नॉर्मल फोर्स डाला, नॉर्मल फोर्स ने फ्रिक्शन प्रोड्यूस करी, और फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में है तो उसने टॉर्क प्रोड्यूस किया। और टॉर्क क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? देखिएगा कैसे है एज पर राइट हैंड थंब रूल, वो तो एंटी क्लॉकवाइज है। कैसे है? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वो इस टायर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, बट टायर कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज को जब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगेगा वो रुक ही तो जाएगा, उसका जो क्लॉकवाइज इफेक्ट है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि उस पर एंटी क्लॉकवाइज भी लग रहा है। इन द सेम वे यहां पर देखिएगा आप, अब क्या हो रहा है यहां पर ये ब्रेक कैसे काम करता है वो मैंने आपको दिखा दिया कि ये रिटार्ड करेगा। ये इस तरफ से इस ब्रेक शू की बात करी, जो उस तरफ से लगेगा इधर की तरफ वो भी देखेगा, वो भी इसको रिटार्ड करेगा। देखिएगा ऐसे इमेजिन करिएगा, रेडियस वेक्टर को ऐसे ले लीजिएगा, क्योंकि आप तब तक डॉट क्रॉस प्रोडक्ट नहीं कर सकते जब तक टेल टेल के साथ ना मिल जाए। आर एकेडमी बहुत अच्छा, ये चीज देखिएगा। अब क्या टॉर्क लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज, वो क्लॉकवाइज को अपोज करेगा कि नहीं करेगा? जब अपोज करेगा तो नेट डिक्रीज होगा, और जब डिक्रीज होगा तो मोशन डिक्रीज हो जाएगी, और जब मोशन डिक्रीज हो जाएगी उसी को बोलते हैं ब्रेक अप्लाई किया आपने। ठीक है, बहुत अच्छा। अब ये चीज मैंने क्यों समझाया, क्योंकि मुझे लगता है एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न्ड, एज फार एज माई पर्सपेक्टिव इज कंसर्न्ड, मैं आपको यह बता दूंगा कि अगर आपको व्हील का वो समझ में नहीं आया, आपको यहां पर ब्रेकिंग सिस्टम समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ये जो एडी करंट्स है ये भी ब्रेकिंग में काम आती है, ये भी ब्रेक बना देते हैं, एंड दैट ब्रेक इज कॉल्ड मैग्नेटिक ब्रेक। और ये मैग्नेटिक ब्रेक कैसी होती है? ये कॉन्टैक्टलेस फ्रिक्शन होती है। आपको पता है फ्रिक्शन तभी आ जाएगा जब कॉन्टैक्ट आ जाएगा। आपने पढ़ा फ्रिक्शन जो है वो अपोज करता है रिलेटिव मोशन को, और जब वो अपोज करता है आर एकेडमी उसकी वजह से मोशन डिक्रीज होती है, रिटार्ड करता है तो रुक जाएगा। ब्रेक जो अभी तक आपने देखी, मैं आपको कह रहा हूं कि जो ब्रेक है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है, क्या फ्रिक्शनल फोर्स तभी आया जब नॉर्मल फोर्स पड़ रहा था? बहुत अच्छा। अब फ्रिक्शनल फोर्स को लाने के लिए आपको कौन सा फोर्स चाहिए? नॉर्मल फोर्स। बट आपको मैं एक बात बता दूं, उस ब्रेकिंग सिस्टम जो मैंने अभी तक डिस्कस करी उसकी एक प्रॉब्लम है, वो गिर जाता है जब बार बार ब्रेक अप्लाई करेंगे। सो जो ब्रेक शू खत्म गसान तो बार हम ब्रेक लगान के तक वियर एंड टियर तिकाज तिम कॉन्टैक्टस मज इत टायर नचान, यम ब्रेक शूज कॉन्टैक्टस मज यूत ज्यादा कॉन्टैक्टस मज त्यूत तिमन वियर एंड टियर, और आपको व्हील भी चेंज करना पड़ेगा विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, और आपको ब्रेक शूज भी टाइमली रिप्लेस करने पड़ेंगे। ठीक है, अब मैं यहां पर कह रहा हूं कि कुछ मैं ऐसा करूं, ये जो व्हील घूम रहा है इस व्हील पे मैं जो ब्रेक शूज की वजह से नॉर्मल फोर्स डाल रहा था, अब मैं ब्रेक शूज अप्लाई नहीं करूंगा, कांटेक्ट अप्लाई नहीं करूंगा, मगर नॉर्मल फोर्स अप्लाई करूंगा। आप बोलेंगे कि सर ब्रेक शूज नॉर्मल फोर्स डाल रहे थे, जब नॉर्मल फोर्स लग रहा तो फ्रिक्शन लग रही थी, जब फ्रिक्शन लग रहा था वो रिटार्ड मोशन को कर रहा था। आर एकेडमी वो समझ में आया? तो यहां पर मैं चाहता हूं आपको कि जो वो नॉर्मल फोर्स डाल रहे थे ब्रेक शूज, अब मैं कह रहा हूं कि कुछ ऐसा करेंगे
ब्रेक शूज को हटा लेंगे, बट विदाउट द ब्रेक शूज हम कहीं से नॉर्मल फोर्स अगर डाल पाए तो हमें फ्रिक्शन आ जाएगी, एंड दैट फ्रिक्शन इज कॉन्टैक्टलेस फ्रिक्शन, क्योंकि अब हम ब्रेक शूज नहीं लाएंगे, वो कॉन्टैक्ट में नहीं आ जाएगा, वो यहां पर हो रहा है। सो दैट इज वाई ये जो एडी करंट्स है, इसकी एक बहुत बड़ी खासियत ये है कि ये आपको मैग्नेटिक ब्रेक्स में काम आता है। मैग्नेटिक ब्रेक जो होती है उसके पीछे एडी करंट का ही सपोर्ट है। जो एडी करंट होगा, जब ये एडी करंट होगा तभी क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक ब्रेक। और ब्रेक तभी लगेगी जब फ्रिक्शन आ जाएगी, जब नॉर्मल फोर्स पड़ेगा व्हील पे, आर्गेडी में रोटेटिंग व्हील पे। मगर मैं यहां पर कह रहा हूं कि यहां पर जो फ्रिक्शन आ जाएगी वो जबरदस्त वाली फ्रिक्शन होगी, दैट इज कॉन्टैक्टलेस फ्रिक्शन। मुझे लगता है कि ये अजीब लग रहा है, क्योंकि आपको पता है जब फ्रिक्शन आ जाएगी, फ्रिक्शन इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स, तो कॉन्टैक्ट लाजमी बनता है। मैं ये कह रहा हूं कि हम एडी करंट की वजह से एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं विदाउट कॉन्टैक्ट, एंड दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्टलेस फ्रिक्शन। और उसकी वजह से हम बॉडी की रोटेशन जो है वो डिम कर सकते हैं, रिटार्ड कर सकते हैं, धीमी कर सकते हैं, तो उस वजह से वो ब्रेक बनेगी, एंड दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक ब्रेक। वो देखेंगे क्या होगा यहां पर। अब बात समझिए, चलो मैं इसको थोड़ा अब अच्छा बना दूंगा ताकि अब आपको समझ में आया व्हाट हैपेंस हियर। अब देखिए, जब ये पहिया ही मान ले या रिम मान ले ऐसे जा रहा है, और अब ये ब्रेक शूज के मानंद है, यानी कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, आपने इनको नहीं लाना है, आपने इनको ऐसे रखना है और टायर को लगाना है ऐसे। और जब भी आप इनको एक्टिवेट करेंगे, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ आ जाएगा, तो वो जो रिम है उसमें क्या चलेगी, करंट चलेगी। आर्गेडी में जब रिम में करंट चलेगी, कौन सी करंट चलेगी, एडी करंट, और उस एडी करंट की वजह से हम देखेंगे क्या होगा। मैं ये कहूंगा कि जब उस रिम में एडी करंट आ जाएगी वो रिटार्ड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आप यहां पर देखिए, दी हुआ नजर, ये क्या है नॉर्थ पोल, ये क्या है साउथ पोल, ये क्या थ्रो मैग्नेटिक फील्ड वनु ये पार्ट ये पार्ट ये डिस्क युकन पहावच इस रोटेट गसन यली युकन पहावच, तो व्हाट हैपेंस एमएस गो मैग्नेटिक फील्ड पार किन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। आर्गेडी में वन एमएस क्या गो इंक्रीज मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हुआ इस डायरेक्शन में, तो लेंजेस ला ये कह रहा है कि इसमें करंट आ जाएगी, और वो कैसे आ जाएगी, इन द एंटी क्लॉकवाइज फैशन, क्योंकि जब ही एंटी क्लॉकवाइज फैशन आ जाएगी तभी ये वाला जो एंटी क्लॉकवाइज फैशन करंट वाली जो करंट जो है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगा, और वो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जो इसका काज था उसको अपोजिट कर रहा है। तो आप मुझे एक बात बताओ, इसमें कौन सी करंट आ जाएगी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। जब ये क्या हो रहा है, जब ये इन हो रहा है, ठीक है, वैसे आउट पे भी हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अब करंट कैसी आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज। आर्गेडी में अगर एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, इसको मारिए गोली, ये यहां पर कौन सा है, साउथ पोल, ये कौन सा है यहां पर, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और यहां पर डिस्क आ रही है, या यहां पर रिम आ रहा है, या यहां पर कोई मेटालिक शीट आ रहा है, ठीक है, तो उसमें कौन सी करंट आ जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज फैशन में करंट आ जाएगी। जब करंट आ जाएगी तो ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या बोल रहा है, ओरेस्टेड बंदा ये बोल रहा है कि करंट आई तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, करंट इस डायरेक्शन में है, उल्टी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज फैशन में, तो मैग्नेटिक फील्ड है जो ये करंट प्रोड्यूस करेगी, उल्टी करंट, यानी कि एडी करंट जो मैग्नेटिक फील्ड खुद प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि वो करंट है, वो अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी, क्योंकि करंट आए तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो वो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। बताइए ये पोल कौन सा होगा, फिर ये तो नॉर्थ होगा, ये कौन सा होगा, साउथ। अब जब ये डिस्क है ना, तो इसमें किस डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस हो गई, एंटी क्लॉकवाइज फैशन में। तो ये डिस्क है ना, डिस्क, इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज है, होम साइड यूज फेस छु, ठीक है, वहीं करना ही मैग्नेटिक फील्ड यू कैन प्रोड्यूस, तो ये वाला फेस होगा साउथ और ये होगा नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ पे ही ना मैं मैग्नेटिक फील्ड, अरे ऐसे आएगा ना तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा, योड़ी बनकिन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइनस क्लोज्ड लूपस बनावन, मगर नेबर किन छितिम नेरम फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और अंदर किन छिम तो साउथ टू नॉर्थ। आर्गेडी में इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये एंटी क्लॉकवाइज में करंट ये था एडी करंट वन यूस ये एडी करंट पनो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सुकुन है, सो ऐसा युकुन
अपोजिट ना पोज वन जाओ युस यमिस हम साइड फेस सह क्या कर एक्ट एज साउथ पोल, युस यम साइड फेस यमिस डिस्क सह क्या कर एक्ट एज नॉर्थ पोल। ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड आया ये कम कर प्रोड्यूस, ये कर एडी करंट, ये कुछ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब मुझे एक बात बताओ, ये कौन सा पोल बना, ये शायद डिस्क ये युकन आए, ये कुछ अब यहां पर समझिए बहुत अच्छा टॉपिक है। ये कौन सा है साउथ पोल, ये क्या नॉर्थ पोल, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और आई डिस्क ये जो मेरा हाथ आ रहा है ऐसे आ रहा है, और जब ये अंदर आया इसमें किस तरह की करंट आ जाएगी, एडी करंट कौन सी आ जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगी उस करंट की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड के भी दो एंड्स होंगे साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। तो ये वाला फेस इस डिस्क का क्या करेगा, एक्ट एज साउथ पोल, और ये वाला फेस क्या करेगा, नॉर्थ पोल। ये साउथ पोल किसका है, इस एडी करंट के मैग्नेटिक फील्ड का, और ये नॉर्थ पोल कौन सा है, ये वाला, इट इज द मैग्नेटिक पोल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक पोल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द एडी करंट। आर गेट मी, ये मैं तो क्या बने हुए नॉर्थ पोल, ये मैं तो क्या बने साउथ पोल, कम एडी करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आओ, मगर योर कुछ एक्सटर्नल साउथ, वन साउथ क्या कर साउथ रिपेल, नॉर्थ क्या कर नॉर्थ रिपेल। कुछ समझ में आया, रिपेल मतलब ये आए ना करंट और ये बने साउथ नॉर्थ पोल, ये कुछ ये पान नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ क्या करे नॉर्थ इत दख अतः रिपेल करेस ना, ये कुछ योर साउथ, ये क्या करिए मिस यूस ये साउथ को क्रिएट, रिपेल ये करना योर क्रिएट, क्या ऐसा फोर्स आ जाएगा ना, मैंने कहा चू खुदा। अब मुझे एक बात बताओ, जो यहां पर मैग्नेटिक ब्रेक्स में जो वहां पर साइकिल में क्या होता था कि वो जो शूज काम करते थे, शूज कैसे आते थे, ऐसे, वो ऐसे ही तो आ रहे थे, तो नॉर्मल फोर्स पड़ रहा था किस पे, व्हील पे, उसकी वजह से फ्रिक्शन आए कि नहीं आए। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर हमने बिना ब्रेक शूज के नॉर्मल फोर्स डाला, वो किसकी वजह से आया, वो इस नॉर्थ पोल और इस नॉर्थ पोल की वजह से आया। क्या इस डिस्क पे अब ऐसे इस डायरेक्शन में फोर्स पड़ रहा है, और इसी डिस्क पे उस साइड से इस डायरेक्शन में फोर्स पड़ रहा है, क्या इस पर प्योर इतका फोर्स, क्या नॉर्मल फोर्स पड़ा, जब नॉर्मल फोर्स पड़ेगा तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा, तो वो कितना होगा म्यू एन। आर गेट मी। अब मुझे एक बात बताओ, नॉर्मल फोर्स तो पड़ा तो फ्रिक्शन आ जाएगी, फ्रिक्शन क्या करेगी, रिटार्ड, तो इसमें रिटार्ड, अगर ये इधर की तरफ टेंजेंशियल वेलोसिटी इधर की तरफ है तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर की तरफ लगेगा। देखा, बिना शूज के हम नॉर्मल फोर्स एक डिस्क पे या एक रिम पे पड़ा सकते हैं और ये डाल सकते हैं। वो कैसे डाल सकते हैं, आप उस डिस्क में या उस रिम में एडी करंट को प्रोड्यूस करिएगा, और एडी करंट कैसे आप प्रोड्यूस करेंगे, आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखिएगा, वो जब घूमेगा उसके थ्रू तो उसको मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और उसमें करंट आ जाएगी, एंड दैट करंट इज एडी करंट। और एडी करंट में क्या होगी, डायरेक्शन उस तरह से होगी जो लेंजेस लॉ बोल रहा है। जब हमने देखा कि डायरेक्शन एज पर लेंजेस लॉ लगाई तो इसमें जो है रिटार्डेशन आई, एंड दिस रिटार्डेशन इज यूज्ड टू मेक मैग्नेटिक ब्रेक। समझ में आया। अब ये देखना कि ये कितनी महत्वपूर्ण है, कौन, ये एडी करंट। अब एक और बात यहां पर आ रही है, अब अगर ये जो प्लेट है मेटेलिक प्लेट है, इस मेटेलिक प्लेट की कुछ रेजिस्टेंस होगी कि नहीं होगी, अगर इसके पास कुछ रेजिस्टेंस है मगर करंट भी आ रही है, बहुत अच्छा। अब अगर करंट भी है और रेजिस्टेंस भी है, तो करंट जब किसी रेजिस्टर के थ्रू जाता है तो व्हाट हैपेंस, देयर इज द डिसिपेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द हीट। आर गेट मी, दैट कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जो आपने 10th में पढ़ा होगा, यहां करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा। अब यहां पर एडी करंट जो है वो आई, और अगर इस इम्प्रॉपर सर्किट की रेजिस्टेंस आर है, बताइए क्या यहां पर हीटिंग इफेक्ट आ जाएगा, तो एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। जितने देर तक वहां पर रखेंगे आप उसको, तो ये हीट अप हो जाएगा। जब ये हीट अप हो जाएगा तो आप इसको यूज कर सकते हैं, जो आपने घर में देखा होगा आजकल, इंडक्शन कुकर। अरे गेटिंग मी, तो इंडक्शन कुकर में क्या होता है, यही प्रिंसिपल यूज होता है। तो आप क्या करते हैं, आप उसके लिए अलग बर्तन होता है, याद था, ताचा संताल फ्लैट, क्योंकि वहां पर जब हम करंट लगाते हैं वो अल्टरनेटिंग करंट होती है, तो करंट इज चेंजिंग, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग, तो जो मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करेगी वो चेंज हो रहा है। तो जब आप उसके ऊपर वो बर्तन रखते हैं, ऐसे वो बर्तन होता है, जो भी है मुझे बनाना नहीं आएगा, मगर नीचे वो फ्लैट होना चाहिए। जब वो फ्लैट होता है, ये मेरे पास इंडक्शन कुकर है, तो इस फ्लैट
सरफेस में क्या होता है, ईडी करंट्स प्रोड्यूस होती है ऐसे ऐसे, और इसकी कुछ रेजिस्टेंस होती है, तो उस वजह से ये क्या होता है, हीट अप हो जाता है, एंड दैट इज यूज्ड एज द इंडक्शन कुकर। तो यही प्रिंसिपल है इंडक्शन कुकर में। या आपने कभी कभार एलॉय बनानी पड़ती है, तो एलॉय कैसे बनाएंगे, तो मेटल्स को क्या करना पड़ेगा, उनको मेल्ट करना पड़ेगा। तो मेटल्स को आप कैसे मेल्ट कर सकते हैं, तो आप एक मेटालिक शीट लेके आइए, ये मैंने एक मेटल शीट लेके आया, क्या लेके आया, मेटल शीट, और इसको मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में लाऊं, तो इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, इसमें ईडी करंट्स आ जाएंगी और इसकी कुछ रेजिस्टेंस होगी, तो उस वजह से ये हीट होगा, हीट अप होगा। जब ये हीट अप होगा तो हम उतना एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उतना वेरी कर सकते हैं, उतना तगड़ा वेरी कर सकते हैं कि ये जल्दी हीट अप हो जाए, तो ये हीट अप हो जाएगा और ये मेल्ट हो जाएगा, और दूसरे मेटल को भी ऐसी करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएंगे, तो एलॉय बन सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज इंडक्शन फर्नेस। तो फर्नेस में भी ये काम आएगा, ठीक है। तो आपने एक और चीज देखा होगा कि, एक और बात मैं बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन है। जब आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं या आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, तो आपको क्या होता है कि तो छुपावन आके गेट मज आसुन, जो चेकिंग पॉइंट होता है, तो वहां पर वो बीप करता है। जब आपके पास कुछ मेटालिक चीज होगा, फॉर एग्जांपल आपके पास गन वगैरह होगा, क्योंकि वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है, तो जब आप वहां से घुस जाते हैं तो वो बीप करता है, पी 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 पी, तो उनको लगता है कि इसके पास कुछ चीज है। डू यू नो व्हाट एक्चुअली हैपेंस, वो आपके उस जो भी आपका मेटालिक शीट है उसमें ईडी करंट प्रोड्यूस होती है, तो जो ईडी करंट है उसको हम पहचानते हैं कि ये कहां पर प्रोड्यूस हो गई, क्योंकि वैसा इफेक्ट नहीं अब आएगा, क्योंकि हम अभी तक क्या करते हैं उसका प्रिंसिपल मैं यहां पर बता दूं। तो वो जो गेट आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है, तो आप इमेजिन करिएगा ऐसे होता है कि नहीं, तो आपने क्या करना पड़ता है, आपने यहां से गुजरना पड़ता है। यह अच्छा सन हर का लाइट लगे, रेड लाइट तो ग्रीन लाइट, जब ग्रीन लाइट जलेगी तो आप सेफ हो, तो जब रेड लाइट होगी तो आपको पता है कि आप में कुछ गड़बड़ है, आपके पास कोई मेटालिक चीज होगी, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप जब यहां से जाते तो क्या एक्चुअली क्या होता है, यहां पर ये यहां पर एक सोर्स होता है और यहां पर इसका रिसीवर होता है, ठीक है। इस वाले और इस वाले प्लेट में जो वहां पर वो खड़ा होते हैं, योर तथा सो आक साइड योर आक साइड, और यहां से अल्टरनेटिंग करंट होती है, ठीक है। करंट हम देते हैं और यहां पर हम प्लेट रखते हैं, ठीक है। मैं ऐसे समझा दूंगा आपको। तो इस करंट की वजह से यहां पर क्या आ जाएगा, ये करंट चेंज हो रही है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड इसके थ्रू चेंज हो रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगी, इसमें ईडी करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। और वो कितनी ईडी करंट होती है, तो वो हम देखते हैं कि वो कितनी होती है, वो हमें पता होती है कि वो कितनी है। अगर उसमें फ्लक्चुएशन आई, अगर उस ईडी करंट में फ्लक्चुएशन आई, तो क्या होगा कि आपको ये बीप करेगा उस टाइम। आप उस प्रकार का सिस्टम बनाते हैं कि व्हेन देयर इज सम फ्लक्चुएशन यू शुड गेट नोटिफाइड एट दैट टाइम, तो उसके लिए आप ये सिस्टम लगा देते हैं कि वो बीप करे। बट आपको पता है कि आपने कुछ यहां पर इलेक्ट्रिक करंट इसमें लगा दी, आपको पता है कि नीचे वायरस होती है उसके, तो ये मन से करंट पकनो, मगर अल्टरनेटिंग करंट उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया, तो यपर लगित प्लेट मेटालिक प्लेट, यथ मन ये मज क्या गस कम, ये मज गस मैग्नेटिक फील्ड चेंज, यथ मन बन एडी करंट, और जो वो एडी करंट है उससे क्या होगा कि आप देखेंगे कि वो एडी करंट कितनी है। कहीं पे लगा दो, आपको पता है कि एमीटर लगा दो, तो वो आपको बता देगा कि इसमें कितनी एडी करंट है। अब यहां से बंदा आ रहा है सस्पेक्टेड आर्गेड में, उसके जेब में कुछ मेटालिक चीज है। जब उसके जेब में कुछ मेटालिक चीज है, ये उसके जेब में, मैं उसको नहीं बनाऊंगा, मैं उसके जेब में जो है वो बनाऊंगा। चलो उसके जेब में ये मेटालिक चीज है, क्या वो इम्प्रॉपर सर्किट है? बिल्कुल। अब यहां पर क्या हो रहा है, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, तो उस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहां पर क्या होगी, एडी करंट प्रोड्यूस होगी। अब वो एडी करंट उतनी यहां पर रहेगी कि चेंज हो जाएगी? बिल्कुल चेंज हो जाएगी गड़ी में, तो वो यहां पर जो वहां पर उनको फ्लक्चुएशन आ जाएगी, क्योंकि अब उतनी यहां पर अब उतनी एडी करंट नहीं आ रही है, क्योंकि वो एडी करंट पहले ही बीच में ही बन रही है, क्योंकि आपके पास भी एक मेटालिक शीट था या एक इम्प्रॉपर सर्किट था, तो एडी करंट यहां पर बनी, तो यहां पर फ्लक्चुएशन आ जाएगी। आप उसी फ्लक्चुएशन को डिटेक्ट करते हैं और आप बोलते हैं कि ये बंदा जो है ये सस्पेक्टेड है, इसकी तलाशी ले लीजिएगा, इसके पास बिल्कुल कुछ ना कुछ निकलेगा, कोई मेटालिक चीज निकलेगा। समझ में आया है? तो ये इन डिटेक्टर्स में भी यूज होता है आर्गेडी में। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द एडी करंट। बट इसके कुछ नुकसान भी है, वो क्या है वो भी मैं आज ही बता दूं आपको, समझिए।
वही येल्ति में वही कहा मेटालिक प्लेट छो या मैं कहा इम्प्रॉपर सर्किट छो, तब में क्या गई इंड्यूस, तब में तथ मज आए वही एडी करंट, और एडी करंट की वजह से वो हीट अप हो जाएगा, ठीक है। और कभी कभार हम चाहते हैं कि ये कैसे हीट अप सुन क्या, क्योंकि आपको पता है कि ये एनर्जी है जो लॉस हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट। जैसा मैं आपको बता दूं कि आपके घर में भी वो ट्रांसफार्मर होंगे, और ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि वहां पर आयरन कोर होता है, ठीक है, और उसी आयरन कोर के इर्द गिर्द हम वायर को वाउंड करते हैं, और उस वायर के थ्रू हम अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई करते हैं, और उस ट्रांसफार्मर का काम यह है कि वो वोल्टेज चेंज करता है, तो वो उसके साथ हम क्या करते हैं कि वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं कि जो मेरे पास ये आयरन कोर है, इसके इर्द गिर्द मैंने क्या वाउंड कर दी, ये कॉइल वाउंड कर दी, और उस वायर के थ्रू कौन सी करंट आ रही है, अल्टरनेटिंग करंट, मतलब कि चेंजिंग करंट, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो आयरन कोर के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। उसमें क्या आ जाएगी, उसमें क्या आ जाएगी, उसमें तो अब आपको पता है कि उस आयरन कोर में जो ट्रांसफार्मर में होता है उसमें अब एडी करंट प्रोड्यूस होगी, और एडी करंट जब प्रोड्यूस होगी तो वो हीट अप हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि वो ट्रांसफार्मर हीट अप ना हो जाए, तो इसके लिए इसलिए हम क्या करते हैं, वो हीट अप ना हो, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि वो जो आयरन कोर है उसको हम ईज में कन्वर्ट करते हैं, मतलब कि उसको हम कुछ वहां पर सुलाटस लेके आते हैं। ऐसे अगर ये अभी तक इस प्रकार का आयरन कोर था, ऐसा आयरन कोर था, हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं। आपने ये चीज देखा होगा कि तम तम ईज यपर खाली थावन, क्या खाली थावन, तिकाज नत बने ज्यादा एरिया, और ज्यादा एरिया में ज्यादा करंट आ जाएगी, और ज्यादा करंट की वजह से वहां पर ज्यादा हीट लॉस होगी, ठीक है। तो इसलिए हम उसको स्लॉट्स देते हैं, ईज बनाते हैं, तो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द हीटिंग इफेक्ट ड्यू टू द एडी करंट। समझ में आया? तो एडी करंट को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं कि जो आपके पास बल्क मटेरियल होगा, जो आपके पास इम्प्रॉपर सर्किट होगा, उसको आप एक काम करिएगा, उसको आप ये स्लॉट्स करिएगा, यानी कि सु करियो ब्रेक तथ करियो होल्स वोल्स पंचिंग वंचिंग करियो तो। और ये चीज जब हम करते हैं तो जब जहां जहां हम पंचिंग करेंगे तपर छुनवे मेटल तो तपर नेरन एडी करंट, ये एडी करंट तो हीटिंग इफेक्ट ई ना। और एक और चीज मैं यहां पर बता दूं आपको कि हम वो जो शीट सब है, अब अगर ये इतना मोटा है तो इस डायरेक्शन में भी क्या एडी करंट आ जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक करके ईज में बना देते हैं, और फिर उन शीट्स को लैमिनेट करते हैं। इसको हम ब्रेक करते हैं शीट्स में, उस मेटालिक कोर को, आयरन कोर को शीट्स में बना दिया, और उन शीट्स को लैमिनेट करते हैं। और लैमिनेट क्यों करते हैं, क्योंकि अब पूरा जो अभी तक यहां से यूस योर मेटालिक सरफेस होता है, जब हमने उसको ब्रेक किया और पत्रो उस लैमिनेटेड बने वही, ये भाई लैमिनेटेड बने वही बनी पूरा सर्किट ही, ठीक है। अब यहां पर आपको एक पूरा सर्किट नहीं मिलेगा, दैट इज व्हाई देयर विल बी नाउ नो एडी करंट। और जब एडी करंट मिनिमाइज की जाए तो हीटिंग इफेक्ट ऑटोमेटिकली मिनिमाइज किया जाएगा। सो दीज आर द सम वेज या दीज आर द सम डिसएडवांटेजेस ऑफ द एडी करंट्स। और एडी करंट्स को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, वो आपने देखा कि जो भी आपका ये बल्क मटेरियल होगा, इसको स्लॉट्स दे दीजिएगा, इसमें क्या करिएगा, इसमें पंचिंग करिएगा, होल्स करिएगा, क्रिएट करिएगा, ये सब चीजें, इसका एरिया कम करिएगा, इसको क्या करिएगा, इसको हालो बनाइएगा, ठीक है। तो इसको कट दे दीजिएगा, उसकी वजह से यहां पर पूरा एरिया नहीं रहेगा। जब पूरा एरिया नहीं रहेगा तो इसमें क्या होगा, एडी करंट कम आ जाएगी। जब एडी करंट कम आ जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि हीटिंग इफेक्ट कम होगा। दिस वाज ऑल अबाउट द एडी करंट्स। समझ में आया? बहुत ही तगड़ा टॉपिक था। इस पे पक्का एक क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड में, ठीक है। वहां पर क्वेश्चन ये आ सकता है, व्हाट आर द एडी करंट्स एंड हाउ कैन वी मिनिमाइज द एडी करंट्स। अब आपको पता है कि जो भी शीट्स है उसको हम लैमिनेटेड लेंगे, या जो भी हमारा इम्प्रॉपर सर्किट होगा तो उसको हम स्लॉट्स देंगे, या उसमें हम कट देंगे। चाहे हम चाहते हैं कि उसका जो पूरा सरफेस है वो अब सरफेस कम हो जाए, तो इसलिए जब सरफेस कम हो जाएगी तो अब वहां पर एडी करंट नहीं बनेगी। जब एडी करंट नहीं बनेगी तो आप हीटिंग इफेक्ट कम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस भी है, मैग्नेटिक ब्रेक्स, डिटेक्टर, मेटल डिटेक्टर। इतना ही नहीं, आपने ये चीज भी देखा कि ये इंडक्शन फर्नेस में यूज होता है या इंडक्शन कुकर में यूज होता है। इवन जो हमारे घर में वो होते हैं ना इलेक्ट्रिक मीटर्स,
तो वहां पर भी एक डिस्क घूमती है, रोटेट होती है, ठीक है। तो इंटरवल के बाद आगे में वो रोटेट कौन करता है, वो डिस्क में भी अल्टरनेटिंग करंट की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसकी वजह से उस डिस्क में टॉर्क आ जाएगा, और टॉर्क क्या करेगा, रोटेट, वो रोटेट वैसे कर रही है। तो उसमें भी वो जो आपको डिफ्लेक्शन दिखाता है कि कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, तो जो एनालॉग वाले हैं, आजकल तो डिजिटल आ रहे हैं, जो एनालॉग वाले थे पहले, तो वो वहां पर डिस्क ऐसे चमकती हुई डिस्क चलती थी आगे में, वो उसको कौन चलाता था, उसको कौन रोटेट करता था, यही एडी करंट उसको रोटेट करता था। क्योंकि एडी करंट की वजह से अब आपको पता है कि व्हाट हैपेंस, नॉर्मल फोर्स पड़ेगा, फ्रिक्शन आ जाएगा, उसकी वजह से टॉर्क क्रिएट होगा, और टॉर्क का काम है रोटेट करना, वो उसको रोटेट करता था वहां पर, ठीक है। तो उस रोटेशन की वजह से हम देखते थे कि इसने कितने यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज करी थी, तो उसके मुताबिक उसके घर बिल आती थी, ठीक है। तो ये वहां पर भी यूज होता है। तो मुझे लगता है कि हाँ, अब यहां पर एक और क्वेश्चन है कि सर ये एडी करंट अगर आ गई एक इम्प्रॉपर सर्किट में, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कितनी आ गई। जैसा मैंने यहां पर बोला था कि अब उनको पता चला कि कितनी एडी करंट आ जाएगी। सिंपल है, क्योंकि आपको पता है कि करंट इज इक्विवेलेंट एज पर ओहम्स लॉ। यहां पर ये लिख नहीं रहा है, एक सेकंड। तो जो करंट है एज पर ओहम्स लॉ, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, और यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ दैट इम्प्रॉपर सर्किट विल गिव यू द अमाउंट ऑफ द एडी करंट। एंड ईएमएफ जो यहां पर इंड्यूस होता है, वो तो आपको पता है कि वो किसके बराबर होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। आपको पता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जितनी तेजी के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट विल गिव यू द अमाउंट ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड, डिवाइड बाय करिएगा रेडियस, यू विल गेट द अमाउंट ऑफ द करंट। मगर अब अगर आप चाहते कि उस करंट की भी डायरेक्शन हो, तो फिर आपको पता है कि ये ई जो होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये एक्चुअली माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये माइनस क्यों है, इट अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। तो इस वजह से, इस फाई नेगेटिव की वजह से आपको पता चलेगा कि अगर फाई इंक्रीज होगा सब डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में जी करंट आ रही में। तो ये चीज याद रखिएगा, दिस इज द अमाउंट ऑफ द करंट, अमाउंट ऑफ द एडी करंट प्रोड्यूस्ड इन एन इम्प्रॉपर सर्किट। मगर ये चीज याद रखिएगा, एडी करंट तब तक नहीं आएगी जब तक आपके पास एक इम्प्रॉपर सर्किट ना हो। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी। थैंक यू, शुक्रिया।